Good morning, class 4th. Today we are going to continue your math subject and also continue your chapter 6. And today we will start your new exercise 6.3. In previous video we have already completed up to 6.2 exercise. Okay, 6.2 तक complete हो चुके हैं. आज हम 6.3 करेंगे. ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है आपके मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के ऊपर. मल्टीपल्स एंड फैक्टर, व्हाट इज मल्टीपल्स, व्हाट इज फैक्टर, इन प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है यूज मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ. आप यहाँ पे क्या बोला है, ये जो नंबर्स दिया गया है आप उस नंबर को मल्टीप्लिकेशन के यूज़ करते हुए आपको फैक्टर्स को निकालना है, या डायरेक्टली हम फैक्टर्स को निकाल सकते हैं. तो मैंने क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली आपको फैक्टर्स निकाल रही हूँ. सबसे पहले एक ही है 16 की फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब 16 किस किस टेबल पे आता है. तो आपको उस टेबल को लिखना है, पूरा नहीं लिखना, सिर्फ उस टेबल की हेडिंग लिखना है. जैसे देखो 16 1 के टेबल पे आता है तो आपने 1 लिखा, फिर 2 के टेबल पे आता है हमने 2 लिखा, फिर 4 के टेबल पे आता है 4 लिखा, फिर देखो 5 के टेबल पे नहीं आता, 6 के 7 के टेबल पे नहीं आता है, हाँ 8 के टेबल पे आता है तो हमने 8 लिखा, फिर और 9 10 11 12 13 14 15 के टेबल पे नहीं आता है, फिर लास्ट में आता है 6 के टेबल पे. तो ये हो गया आपका सारे के सारे फैक्टर्स, मतलब इसी जो है ये टेबल है. 1 के टेबल, 2 के टेबल, 4 के टेबल, 8 के टेबल, 16 के टेबल, ये होगी आपका फैक्टर्स. आपको सिर्फ फैक्टर्स निकालना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 किस किस टेबल पे आता है. देखो 25 सिर्फ 1 के टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे आता है और वो खुद के टेबल पे आता है और किसी के टेबल पे नहीं आता है. तो आप यहाँ सिर्फ 1 5 और 25 ही लिखोगे. ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सी किसको, मतलब 28 किस किस टेबल पे आता है. तो हम देखते हैं 28 किसके टेबल. सबसे पहले 1 के टेबल पे, फिर 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे आता है, नहीं आता है. तो फिर किसके टेबल पे, 4 के टेबल पे, हाँ आता है, 4 7 या 28. 5 के टेबल पे नहीं आता है, फिर 6 के टेबल पे नहीं आता है, 7 के टेबल पे आता है क्योंकि 4 7 या 28. फिर और किसके टेबल पे आता है, 8 के टेबल पे नहीं आता है, 9 के टेबल पे, 8 के टेबल पे आता है, नहीं आता है, 9 के टेबल पे भी नहीं आता है, 10 के नहीं आता है, 11 12 नहीं आता है, 13 पे नहीं आता है, हाँ 14 पे आता है, 14 2 या 28. और कहाँ पे आता है ना, खुद 28 के टेबल पे 28 आता है. तो ये सारे हो गया आपका फैक्टर्स. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर डी 21 किस किस टेबल पे आता है. सबसे पहले तो 1 खुद के टेबल पे, 1 के टेबल पे आता है, फिर आता है 3 के टेबल पे, फिर आता है 7 के टेबल पे और फिर आता है 21 के टेबल पे और किसी के टेबल पे नहीं आता है. ओके, अब आता है नंबर ई की है 34 किस किस टेबल पे आता है. सबसे पहले तो 1 के टेबल पे आता है, फिर 2 के टेबल पे कहाँ पे आता है, 17 पे, 17 2 या 34. ओके, फिर किसके टेबल पे आता है, आप काउंट करो. 3 के टेबल पे आता है, नहीं. 4 के टेबल पे नहीं. 5 6 के टेबल पे, 7 के टेबल पे नहीं आता है, फिर 8 के टेबल पे नहीं आता है, फिर किसके टेबल पे 9 10 11 12 किसी के टेबल पे नहीं आता है, एकदम आता है लास्ट 17 के टेबल पे और आता है खुद 34 के टेबल पे. ओके, और एफ जो है ये आप खुद करोगे, ये है आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है. ये सिर्फ एक मैंने आपको एक दी हूँ जो होमवर्क है. ओके, अब आता है नंबर 2 की. नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो है आपकी, क्या बोला है, यूज़ डिवीज़न टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, मतलब डिवीज़न करके आपको निकालना है इसकी फैक्टर्स. ओके, तो 14, देखो 14 को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 1 से हम डिवाइड करते हैं. तो 14 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्या होता है 14. फिर 14 डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया आपका 7. फिर होता है 14 डिवाइडेड बाई 3 नहीं आता है, तो फिर 14 डिवाइडेड बाई 3 नहीं आता है, 4 के नहीं आता है, फिर किस में आता है 5 6 नहीं आता है, फिर 7 के हमने, हाँ 7 में आता है, तो 14 डिवाइडेड बाई 7 तो हो गया आपका 2. ओके, फिर क्या आता है 8 के टेबल पे नहीं आता है, 9 10 11 12 नहीं आता है, फिर आता है 14 के टेबल 14 पे, तो इसका हो गया 1. तो इसका जो फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स हुआ इसमें बोला है, क्या क्या फैक्टर्स. तो फैक्टर्स आर, ये जो फैक्टर्स निकला कौन सा 1 2 7 and 14. तो आप लिखो 1 2 7 and 14.
ओके, ये डिवीज़न का मेथड। नहीं तो आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी आप कर सकते हो, नहीं तो आपको ये डिवीज़न मेथड में कर सकते हो। ओके, ये हो गया आपका ए नंबर क्वेश्चन। अब आता है नंबर बी। नंबर बी में मैंने डायरेक्टली आपको करा रही हूँ, इसकी कोई डिवीज़न मेथड मैं नहीं करा रही हूँ। डिवीज़न मेथड मतलब आपको एक बार 1 से 2 से 3 से 4 से डिवाइड करना है। जो टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइडेड हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी फैक्टर। तो मैं उतनी लंबा नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ ये किस किस टेबल पे आता है। सबसे पहले 1 के टेबल पे आता है, फिर 2 के टेबल पे आता है, क्योंकि 19 2 जा 38। ओके, और किसके टेबल पे आता है 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी के टेबल पे नहीं आता है। 11 12 13 14 15 16 किसी के टेबल पे नहीं आता है। 17 18 हाँ, फिर लास्ट में आता है 9 के टेबल पे और खुद के टेबल पे। बस ये हो गया आपका फैक्टर्स। और आपको इसको डिवाइड प्रोसेस में करना है तो सेम प्रोसेस जैसे ऊपर में मैंने दिखाया उसी को आप फॉलो कर सकते हो। देखो, जब आप 1 पे करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो फिर 38 खुद आएगा, फिर 2 के करोगे तो 19 आएगा, फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 5 6 कोई नहीं जाएगा, फिर 19 से जाएगा। तो इससे तो अच्छा आप इसको डायरेक्टली लिख दो। ओके, फैक्टर्स को। फिर आता है नंबर सी। नंबर सी तो ये हो गया। फिर ये आता है, ये है नंबर सी। अब आता है नंबर डी। नंबर डी किस किस टेबल पे आता है देखो, नंबर 56। ओके, ये किसके टेबल पे 1 के 2 के, फिर किसके टेबल पे आता है 4 के, और किसके 4 फिर 7 के, फिर 8 के, फिर और किसके टेबल पे आता है बताओ। 9 10 के टेबल पे नहीं आता है, 11 12 13 के टेबल पे भी नहीं आता है, फिर हाँ आता है 14 के टेबल पे। ओके, फिर कहाँ पे आता है 14 15 16 17 नहीं आता है, फिर 18 19 20 के टेबल पे नहीं आता है, फिर 21 22 ऐसे करते 22 23 के टेबल पे भी नहीं आता है। फिर आता है किसमें 24 के टेबल पे आता है, 24 के टेबल पे भी नहीं आता है, और फिर 25 26 27 नहीं आता है, फिर 28 हाँ 28 के टेबल पे आता है, और खुद लास्ट में 56 के टेबल पे आता है। देखो 156 1 जा 56 तो 1 के टेबल पे आ गया। 2 किसके टेबल पे 28 2 जा 56 ये आ गया। 4 14 4 जा 56 ये आ गया। 7 8 जा 56 और 8 7 जा 56 आ गया। 14 के टेबल पे 4 पे आता है ये आ गया। 28 के टेबल पे 2 पे और 58 के टेबल पे 1 पे। ओके, अब आता है नंबर ई। नंबर ई है 65। किस किस टेबल पे आता है 65 आता है 1 के टेबल पे, फिर आता है 3 के टेबल पे नहीं आता है, 4 5 हाँ 5 के टेबल पे आता है, 13 5 जा। ओके, फिर 6 7 नहीं आता है, 8 9 नहीं आता है, 10 11 12 13 हाँ 13 के टेबल पे आता है, और खुद इसके टेबल पे आता है। और आपका जो एफ है, ये एफ नंबर जो है 18, ये आपकी सिर्फ एक होमवर्क है। ओके, समझ में आ गया। अब आता है नंबर 3 के। नंबर 3 के ट्रू फॉल्स आपको लिखना है। ट्रू फॉल्स जो आपको बुक्स में स्पेस दिया गया है उसी में आपको सॉल्व करना है। क्या बोला है 50 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5? नो, 50 फैक्टर कैसे हो सकता है, इतना बड़ा फैक्टर थोड़ी ना, इससे छोटा इससे बड़ा होता है, तो ये उल्टा लिखा। हाँ ये हो सकता था जी 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 50 ऐसा कहता था तो ये ट्रू होता है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, यहाँ पे फॉल्स लिखोगे। 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 66? नो, क्योंकि 8 के टेबल पे 66 नहीं आता है। फिर क्या आता है 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 24? यस 24 4 के टेबल पे आता है, तो 4 इज़ द फैक्टर, तो ये हो गया ट्रू। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? यस, क्योंकि 1 सबकी फैक्टर है, सब माने कुछ जो भी टेबल है 1 से ही शुरू होता है, तो 1 सबकी फैक्टर है। 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24? नो, 0 का कोई डिजिट है नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका कोई फैक्टर्स नहीं होता, तो ये एफ होगा। नेक्स्ट है एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ? यस, क्योंकि सब खुद का एक टेबल होता है। 56 13 5 खुद की टेबल, खुद एक फैक्टर होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है।
तो आप यहाँ पे टी लिखोगे। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले मैंने नंबर 4 का ए क्वेश्चन में दिया है 6 and 10। ओके, तो सबसे पहले 6 की फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 और खुद 6। फिर 10 की फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 5 और खुद 10। ठीक है, और फिर अभी कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो और बाकी कुछ नहीं है, तो कॉमन फैक्टर 1 and 2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 12 and 27। 12 है, किसकी है, 1 2 3 4 6 और खुद 12। ओके, ये मतलब इस टेबल पे ये 12 आता है। अभी 27, 1 3 9 और 27। ओके, तो अभी फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या क्या है, क्या क्या है, 1 आ गया, 3 आ गया और कुछ नहीं है, तो 1 और 3। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, 14 and 20। तो 14 का फैक्टर सबसे पहले 1 2 7 और 14। ओके, अभी करते हैं 2 की, 1 2 फिर 4 5 फिर 10 और 20। ओके, अब आता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, ओके, कॉमन फैक्टर क्या क्या है, देखो इसमें 1 है, 2 है और कुछ नहीं है, तो 1 and 2, 1 and 2। ओके, समझ में आ रहा है। अब आता है नंबर डी, 27 and 33। 27 सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 3 9 और खुद 27। ओके, अभी 33 की सबसे पहले 1 3 11 और 33। ओके, अभी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 3 है, 3 है और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसका हो गया 1 और 3। समझ में आ गया। आप करते नंबर ई, 39 और है 60। ओके, अभी 39 की कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 3 13 और 39, क्योंकि इस टेबल पे ही 39 आते हैं। अभी 60, 1 2 3 4 5 6 फिर 10 10 के बाद आता है 12, फिर आता है 15, फिर आता है 20, ठीक है, फिर आता है आपको 30 और फिर आता है 60 खुद के टेबल पे, मतलब इस टेबल पे 60 आता है। 1 2 3 4 5 फिर 6, फिर क्या होगा, फिर इस टेबल को। ओके, ये सारे हो गया। तो अभी कॉमन फैक्टर निकालो। देखो 1 3 और कुछ नहीं है, तो इसकी कॉमन फैक्टर होगा 1 और 3। ओके, अब लास्ट जो ये एफ है, ये आपकी जो है, ये आपकी होमवर्क है,
ये आपका होमवर्क रहेगा। एक एक मैंने सबसे दे रही हूँ एक एक करके। अब आता है नेक्स्ट पेज नंबर 5। नंबर 5 में क्या बोला है? नंबर 5 में बोला राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स, राइट द कॉमन फैक्टर्स इन द पार्ट शेडेड ऑरेंज। यहाँ पे दो स्क्वायर दिया गया है, इसमें से आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, फैक्टर्स निकालनी है, और जो ऑरेंज कलर की है इसमें आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 14 का कॉमन फैक्टर, सबसे पहले 14 का फैक्टर निकाला। 14 के फैक्टर 1, 2, 7 और 14, ये हो गया आपका 14 की फैक्टर्स। अब आता है 18 की फैक्टर्स। 18 किस किस टेबल पे? 1, 2, 3, 6, 8, 9 और 18 हो गया। अब इसकी कॉमन फैक्टर क्या क्या है देखो, 1 हो गया दोनों में से, और 2 हो गया, और कुछ नहीं आ रहा, तो 1 और 2 हो गया कॉमन फैक्टर। अब इसकी आंसर यहाँ पे मैंने लिखी, फैक्टर्स ऑफ 14 का क्या क्या है और फैक्टर्स ऑफ 18 का क्या क्या है। ओके, अब इसमें से कॉमन मैंने निकाला। ऐसा करके आप बी को आप खुद होमवर्क करोगे। ओके, तो आपका 6.3 की पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ आपको बुक में, कुछ नोटबुक में करना है, और जो भी करोगे नीट एंड क्लीन, काट पीट नहीं करोगे। ओके, थैंक यू।